यदि किसी के ऊपर नौकरी के नाम से पैसे खाने का आरोप हो या दूसरे की जमीन हथियाने का आरोप हो और इन आरोपों पर केस दर्ज होकर मुकदमा चलाया गया हो तो आरोपी को सजा भी हो गई हो, तो क्या पीड़ित व्यक्ति को जिसका पैसा खाया गया था, जिसकी जमीन कब्जाई गई थी, क्या उसको रुपया पैसा या जमीन जायदाद वापस मिल जाएगी? क्या एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास इस हड़पी गई रकम को या जमीन जायदाद को वापस पीड़ित को देने की शक्ति होती है? रमेश ने नौकरी लगवाने के नाम पर विकास को 7 लाख रुपया दिया था। सारे कागजात जमा करवा दिए। कुछ दिन के बाद विकास ने फोन उठाना बंद कर दिया। रमेश की भागदौड़ शुरू हो गई। कभी सुबह कभी शाम विकास के घर जाता कि मेरी नौकरी की क्या खबर है। विकास उसको देखकर अपना दरवाजा बंद करने लगा। रमेश ने निराश होकर नेताओं और दूसरे जान पहचान वालों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में कुछ जुगाड़ करके विकास के खिलाफ चीटिंग का केस दर्ज करवा दिया। रोहताश के 2 प्लॉट्स खाली पड़े थे। योजना थी कि वक्त पर उनको बेचकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, शादी ब्याह का खर्च निकल जाएगा। एक दिन देखा तो उन प्लॉट्स पर मोहल्ले के चरण दादा ने अपनी भैंसें बांधी हुई थीं। छोटा कमरा बना दिया था और उस चरण दादा का हुक्का खाट वहां आ गया था। रोहताश ने कहा कि ये दोनों तो उसके प्लॉट्स हैं, तो चरण ने बताया कि ये दोनों प्लॉट्स तो उसने जीपीए पर खरीद लिए हैं। रोहताश ने भागदौड़ करके 448 आईपीसी का केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने रोहताश और चरण दोनों के कागजात लेकर रिकॉर्ड पर लगा दिए और केस कोर्ट में पड़ा हुआ है। बताए गए इन मामलों में पीड़ित पक्ष के न नौकरी के लिए दिए गए रुपये और न ही पीड़ित की दबाई गई जमीन मुकदमे में आरोपी को सजा हो जाने के बाद भी वापस नहीं दिलवाई जा सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आरोपी की दोष सिद्धि होने पर केवल उसको सजा देने भर की शक्ति है। संबंधित प्रॉपर्टी की वापसी उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। तो इसीलिए कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं कि यदि आपने उनकी एफआईआर दर्ज करवा भी दी तो भी आपकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो उन केसेस में आपको क्रिमिनल केसेस के पूरक के रूप में एक सिविल केस भी डालना पड़ेगा। क्रिमिनल केस इसलिए कि गलत काम करने वाले को उसके किए की सजा मिल सके, और सिविल केस इसलिए कि आपकी संपत्ति आपको यानी सही मालिक को वापस प्राप्त हो सके। अकेले क्रिमिनल केस से आपको संपत्ति वापस नहीं मिलने वाली है। तो यहां हम जानना चाहते हैं कि वे कौन कौन से केसेस हैं जिनमें आप इस सिद्धांत का पालन करके अपने होने वाले नुकसान को टाल सकते हैं, या अगर आप इसमें गलत फंसा दिए गए हैं तो ऐसे कौन कौन से प्रकार के केसेस हैं जिनमें इस सिद्धांत का आप कानूनी लाभ ले सकते हैं। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। क्रैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें। इनमें से पहला ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या डकैती का। इस अपराध में एक व्यक्ति की संपत्ति को दूसरा व्यक्ति बिना जानकारी के या दबाव डालकर या बल प्रयोग करके या सामूहिक बल प्रयोग करके ले लेता है। क्रिमिनल कानून में पहले व्यक्ति को पीड़ित व दूसरे को आरोपी कहते हैं। अब यदि जिसे आरोपी कहा जा रहा है वह व्यक्ति एक सिविल कोर्ट की डिक्री लाकर क्रिमिनल कोर्ट के सामने रख देता है कि उक्त संपत्ति तो उसकी निजी संपत्ति है, तो सारा आरोप वहीं उसी बिंदु पर ढह जाएगा। यह समझ लेने जैसा है कि यदि संपत्ति से संबंधित कोई भी क्रिमिनल केस कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो सिविल कोर्ट की एक उचित डिक्री
उस क्रिमिनल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को यानी कि क्रिमिनल केस चलाने की उसकी शक्ति को ही समाप्त कर देगी। पीड़ित और आरोपी दोनों ही इस बात को अपने अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। आरोपी यदि 15 लाख की चोरी की एफआईआर में चोरी के केस में यह दिखा दे कि यह रुपया तो उसने बैंक से निकाला था या किसी से पर नोट पर उधार लिया था, तो शिकायतकर्ता का केस पानी में चला जाएगा। चोरी गया हुआ, छीना हुआ, लूटा हुआ धन यदि आरोपी का ही है तो उसे सजा नहीं हो सकती है। यदि वह रुपया पैसा केस के दौरान सुपुर्दगीनामा के मार्फत शिकायतकर्ता को दे दिया गया है तो भी आरोपी सिविल कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि वह उसका पैसा था और उसे गलत तरीके से सुपुर्दगीनामे के जरिए शिकायतकर्ता को दे दिया गया है। इससे वह सारा पैसा शिकायतकर्ता को वापस देना होगा और आरोपी इसका हकदार हो जाएगा। केस का बंटाधार होगा वो अलग से। यदि इस प्रकार से हड़पी गई संपत्ति कोई जमीन जायदाद है तो आरोपी को सजा हो जाने पर भी वह शिकायतकर्ता की नहीं हो सकती है। उसके लिए शिकायतकर्ता या आरोपी को भी शिकायतकर्ता या आरोपी जो भी सिविल कानून के तहत अपना हक उस जमीन जायदाद पर दिखाएगा वह प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी। यदि पुलिस बिना अधिकार के ही आरोपी को जमीन से बेदखल करती है तो पुलिस अधीक्षक को पार्टी बनाकर सिविल कोर्ट में दावा कर दीजिए, फिर देखिए कि कौन हिम्मत करता है वहां आने की। न पुलिस आएगी न दबंग आएंगे। इस तरह सिविल कोर्ट और उसके प्रक्रिया के तहत आप क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियों को रोक सकते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि फिर आमतौर से आरोपी लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? उत्तर है कि पहला कारण है ज्ञान का अभाव और दूसरा कारण है यह सोच कि कौन झमेला मोल ले। भारतीय माहौल में कहने को तो ये न्याय के मंदिर हैं, लेकिन वास्तव में ये लिटिगेंट्स के जीवन को चूस जाने वाले ठिये हैं। कहने को कानून के मंदिर हैं, लेकिन कानून कहीं ढूंढे नहीं मिलता है। सब कुछ घूस और भ्रष्टाचार की कीचड़ से सना हुआ दिखाई देता है। अगला सवाल है कि क्या यह सब कानूनी रूप से सही मार्ग है जो हमने आज बताया? तो हमारा जवाब है कि यह सब कानून की किताबों में दिए गए कानून के अनुसार ही है। इंडियन लीगल सिस्टम कभी ऐसा कुछ नहीं बताता है जो कानून का उल्लंघन करता हो। फिर आपका अगला सवाल होगा कि क्या इससे लाभ मिलेगा? तो हमारा जवाब है करके देखिए। आपके विपक्षी पर बड़ी गाज गिरेगी और वह भागा फिरेगा। उसे रुकने का ठौर नहीं मिलेगा और वह थक कर गिर जाएगा। आप जीत जाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।